नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैसेट स्टडी पॉइंट के क्लासेस में। मैं अंशु मिश्रा आज आपको नदी घाटी परियोजना के बारे में बताऊंगी कि नदी घाटी परियोजना के किस उद्देश्य हेतु इसको बनाया जाता है और इससे हम लोग की किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि परियोजना होता क्या है। देखिए, विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हम जो योजना बनाते हैं और जिसका क्रियान्वयन एक उद्देश्य हेतु नहीं कई प्रकार के उद्देश्यों को पूर्ति हेतु करते हैं, उसे हम परियोजना कहते हैं। अब जैसे नदी घाटी परियोजना है तो नदी घाटी परियोजना से हम उसका क्या उद्देश्य हो सकता है। अब जैसे नदी घाटी परियोजना क्या होता है, जो नदी घाटी परियोजना होता है वो हम सदा नीरा नदियों पे ही बनाते हैं। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि जो ज़्यादातर हम लोग इस तरह की जो परियोजना किए हैं वो उत्तर भारत में जो नदियां हैं, जो सदा नदियां निरंतर प्रवाह होती रहती हैं, उन्हीं नदियों पे हम ज़्यादा क्या करें, बांध बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे बांध से क्या होता है, बांध बना करके हम पानी रोक करके और उसके माध्यम से क्या करते हैं, बिजली उत्पादन करते हैं। फिर उसके बाद से उसके द्वारा नहर निकाल करके हम क्या करते हैं, सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। इसी तरह के परियोजना उसी को कहते हैं जिससे हम विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति कर सकें। अब जैसे बिजली उत्पादन हो गया, सिंचाई हो गया, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के उद्योग हम नदी किनारे लगा सकते हैं। फिर उसका पार्टीशन करके नदी विभिन्न क्षेत्रों में, जिस क्षेत्रों में जैसे मान लीजिए कि राजस्थान है तो राजस्थान में क्या है, पानी नहीं था तो फिर वहाँ पे गंगा नहर के माध्यम से क्या हुआ, उसमें सिंचाई का व्यवस्था हुआ। आज गंगा नगर के नाम से वहाँ पे जाना जाता है, जिससे वहाँ पे कुछ क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था होती है। उसी तरह से हम लोग ये नदी जो घाटी परियोजना है, ये सतलज नदी घाटी परिस्थित परियोजना के बारे में पढ़ेंगे और इसको हम एक ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जानें कि सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है और ये किस प्रकार की नदियाँ है। देखिए, और इसका प्राचीन में क्या नाम था। सतलज नदी है वो जो तिब्बत से निकलती है, ठीक है। इसका प्राचीन में नाम शतुद्री था, ओके। इसका प्राचीन काल में नाम इसका शतुद्री था, ठीक है। और ये तिब्बत से निकलती है और ये जो नदी है ये तिब्बत के मानसरोवर जो ताल है वहाँ पे है एक राकस ताल, वहाँ से निकलती है नदी, ठीक है। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें आपका हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और उसके बाद से राजस्थान है, पंजाब है। इन राज्यों से ये होकर बहती है और ये अंतोगत्वा जा करके पाकिस्तान में मिल जाती है। और जम्मू कश्मीर में इसके अलावा और सारी नदियाँ हैं जो तिब्बत से निकलती हैं, जो अब तिब्बत को क्या चीन उस पर कब्जा कर लिया, वो चीन का पार्ट माना जाता है। लेकिन उसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सारी नदियाँ क्या होती है, कुछ इंडिया से निकलती हैं और कुछ चीन से निकलती हैं। अब उसी में से एक नदी है सतलज नदी। सतलज नदी पर स्थित परियोजनाओं के बारे में आज हम जानेंगे, उसको एक ट्रिक्स के माध्यम से जानेंगे। जैसे ट्रिक्स है सतलज नदी पर स्थित परियोजनाओं के बारे में हम बता दिए हैं कि परियोजना होता क्या है। ये परियोजना क्या होता है, विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हम किसी योजना को क्रियान्वयन करते हैं, उसे परियोजना कहते हैं। अब जैसे देखिए ट्रिक्स है भाई को नासर। अब जैसे भाई से हो जाएगा, भा से हो जाएगा आपका इसमें भाखड़ा नागल परियोजना, ई से हो जाएगा इंदिरा गांधी परियोजना, को से हो जाएगा कोल डैम परियोजना, ना से हो जाएगा नाथपा झाकरी परियोजना, स से हो जाएगा सरहिंद नहर परियोजना, ओके। अभी भी इसको बताया है सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है, शतुद्री, ओके। और ये कहाँ से निकलता है, मानसरोवर के राकस ताल से निकलता है, ठीक है। हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं। भाई को नासर, जिसमें भा से हो जाएगा भाखड़ा नागल परियोजना, ई से हो जाएगा इंदिरा गांधी परियोजना, को से हो जाएगा कोल डैम परियोजना, ओके। ना से हो जाएगा नाथपा झाकरी परियोजना, स से हो जाएगा सरहिंद नहर परियोजना। अब एग्जाम में पूछता है कि मान लीजिए इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो अब आप इसमें से क्या करेंगे, अगर आपको याद रहेगा तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। अब देखिए ये 2, 2, 4, 5 जो नदी घाटी परियोजना है ये सतलज नदी पर अवस्थित है। इसके अलावा और सारे हैं, तो उसमें से मेन इंपॉर्टेंट यही है, इसी में से आपका क्वेश्चन आ जाएगा जो भी एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है दामोदर नदी पर स्थित परियोजना। अब जो दामोदर नदी है इसको तो आप लोगों को मालूम है कि ये पश्चिम बंगाल में बहती है, ठीक है। वहाँ पे इसको दामोदर नदी कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पे आप लोग का हल्दिया घाटी बंदरगाह है। इसको हम इस ट्रिक्स के माध्यम से याद करेंगे, दादूपति, जिसमें दा से हो जाएगा दामोदर घाटी, ठीक है, दामोदर घाटी।
दू से हो जाएगा दुर्गा बैराज परियोजना, ठीक है। प से हो जाएगा पंचेत बांध, ती से हो जाएगा तिलैया बांध परियोजना। तो अब इसमें भी एग्जाम्पल से अगर आपसे पूछता है, या तो आपको देगा इसमें क्या कहते हैं मिलान करने वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, ए को बी से मिला इसी से इस तरह से, या फिर कूट वाला क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें कौन सा किस राज्य में बहता है, या फिर किस नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, ये सारा चीज़ इसमें पूछ लेता है। फिर इसका नाम क्या है, तो अब ये पूछ लेगा कि मान लीजिए इसमें पूछ लेगा दामोदर घाटी परियोजना ये किस नदी पे अवस्थित है, तो ये तो याद हो जाएगा कि ये दामोदर नदी पे अवस्थित है। लेकिन अगर पूछ लेगा कि दुर्गा बैराज परियोजना कहाँ है, तो अगर नॉर्मली किसी को नहीं मालूम रहता है तो फिर इसका उत्तर आप गलत दे सकते हैं। तो इसी वजह से इस शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आप आसानी से कोई भी चीज़ याद कर सकते हैं। तो ये सारा ये जो है नदी घाटी परियोजना अवस्थित, अभी 2 नदियों के बारे में बताया है। नेक्स्ट आगे के वीडियो में हम और सारे जो नदी घाटी परियोजना है उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।